हिंदुस्तान का दिल कहलाने वाली जगह यानी दिल्ली की एक ऐसी सच्ची घटना पर आज हम लोग नज़र डालेंगे जिसको सुनकर आप भी हैरत में आ जाएंगे कि आखिर एक घर के अंदर एक पिता बच्ची के साथ में ऐसा सलूक कैसे कर सकता है। और क्या हुआ कि अचानक ये हिना नाम की लड़की घर से गायब हो जाती है और फिर उसको किसी को भी वो नहीं मिलती मिलती है तो आखिर में उसकी लाश मिलती है। इसी केस पर हम लोग आज पूरी तरह से नज़र डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद शाद और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल। ये बात है हिना के स्कूल के दिनों की, जब वो कक्षा 12वीं की छात्र होती है। उसकी जो साथ की सारी सहेलियाँ होती हैं उनसे वो थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे सारी सहेलियाँ जीन्स टॉप वगैरह पहनती हैं, अच्छे अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं और मॉडर्न बनकर कॉलेज आती हैं। तो ऐसी ये हिना नाम की लड़की बिल्कुल भी नहीं होती है। ये सूट सलवार में और अच्छे से दुपट्टा वगैरह पहनकर स्कूल आया करती है। इस बात को लेकर इसके फ्रेंड इसकी काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया करते थे, जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। एक दिन होता क्या है कि इसकी एक फ्रेंड इसको बहुत ज़्यादा आंटी और बाजी कह कह कर परेशान कर देती है। ये उससे पार्क में मिलने जब जाती है तो ये उसे समझाती है कि तुम मेरे से एडवांस मत बोला करो, तुम मेरे को परेशान मत किया करो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ कर ही क्या सकती हो, तुम हो पहले से ही आंटी, मैं आंटी को आंटी नहीं कहूंगी तो क्या कहूंगी। हिना को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ अपने पर्स के अंदर डालती है और पर्स में से थोड़ी सी ही गन उसके हाथ में होती है, उसे निकालने वाली होती है। इतने में ही आवाज लगती है, ए बच्चों क्यों लड़ रहे हो, जाओ यहाँ से, घर जाओ अपने। इतना सुनकर इसकी जो दूसरी वाली फ्रेंड होती है, इससे इसकी लड़ाई होती है, वो चली जाती है। ये अपनी गन वापस रख लेती है। इसका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है। ये अपने घर जा रही होती है पैदल पैदल। रास्ते में इसको एक लड़का मिलता है जो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था, ये कह कह कर कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड तुम बन जाओ। ये लड़की उसे समझाती है, देखो मैं तुमसे ना शादी कर पाऊंगी, ना मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहती हूँ, ना ही करती हूँ, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। वो लड़का नहीं मानता और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम मेरी तरफ देखो तो सही, मुझ में आखिर क्या कमी है जो और लड़कों में है, वो मुझ में ऐसा क्या नहीं है। लड़की अपने बैग से गुस्से में आकर गन निकालती है और उसकी तरफ तान देती है। वो कहता है, खिलौने वाली गन हमने बहुत देखी है, तुम इसे अपने बैग में वापस रख लो। लड़की को गुस्सा आता है और वो इसके ऊपर गोली चला देती है। गोली लड़के के सीधी तरफ लगती है जिधर दिल नहीं होता, तो ये लड़का एकदम से गिरता है, खूनम खान होता है। लड़की देखती है साइडों में और वहां से भाग जाती है लड़के को जख्मी छोड़कर। आधे पौन घंटे बाद में लड़के को उठाने कुछ लड़के आते हैं, देखते हैं कोई जख्मी पड़ा है, वो एम्बुलेंस को बुलाते हैं। एम्बुलेंस द्वारा इस लड़के को स्कूल ले जाया सॉरी इस लड़के को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब चूंकि लड़का खतरे से बाहर है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका होता है। अब बारी है हिना की। ये लड़की पहुंचती है अपने घर। अपने घर पहुंचने के बाद इस लड़की की मुलाकात होती है अपने पिताजी से। पिताजी कहते हैं, कहाँ थी तुम, तुम्हें आधा घंटा लेट हो गई हो, तुम कहाँ थी। लड़की कहती है, अच्छा इसकी दोस्त इसे पार्टी में जाने के लिए कहती है कॉलेज में, तो ये मना कर देती है कि मेरे पिताजी बहुत सख्त हैं, मुझे इजाजत नहीं है कहीं और जाने की, मैं सीधा घर ही जाऊंगी। तो लड़की कहती है, वो पिताजी मैं पार्टी। इतने ही इसका पापा बिना कुछ सुने समझे इसके गाल पर थप्पड़ मारता है बहुत तेज। लड़की कहती है, मेरी पूरी बात तो सुनो। इतने ही कहती है, इतने पे दोबारा चांटा मारता है और लड़की नीचे गिर जाती है। इसके लड़की कहती है, मेरी कम से कम आप इतनी सी बात तो सुन लीजिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। आदमी वो जो इसका पिता होता है वो कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तो मेरे सामने जबान लड़ाएगी। वो अपनी बेल्ट निकालता है और इस लड़की की तरफ मारने को चलता है। तभी लड़की को गुस्सा आता है और वो अपने हैंड बैग से गन निकालकर अपने पिताजी पर तान देती है। गन देखकर उसके पिताजी और उसका भाई और उसकी जो माँ होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो कहती है, यार ये क्या हो गया। तो समझाती है, हाथ जोड़ते हैं, सब डर जाते हैं। लड़की रोते रोते गन को नीचे करके अपने कमरे में चली जाती है और वहां पर अपने आप को लॉक कर लेती है। अभी देखिए, लॉक होने के बाद इसकी माँ आती है और उसे समझाती है, बेटा देखो ऐसा ना करो, गेट खोल दो, खाना खा लो, पानी पी लो, मेरी तो बात मान लो, मैं तो तुम्हारी सच्ची और अच्छी माँ हूँ, मेरी बात मान लो। लेकिन लड़की रोती रहती है, वो किसी को भी कुछ नहीं सुनती। एक रात गुजर जाती है। अगले दिन जब लड़की की माँ वहां पर पहुंचती है तो लड़की वहां से गायब होती है। गेट खुला हुआ होता है और लड़की वहां पर नहीं होती। लड़की के साथ जो गन थी वो भी वहां पर
नहीं होती है। अब यहीं से इस केस के अंदर लगातार मोड़ आने स्टार्ट होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद और हैरत अंगेज करने वाले होंगे। तो वीडियो को ज़रा सा भी ना लंबा करते हुए पूरे केस को हम लोग आसानी के साथ में आप लोगों तक पहुंचाएंगे। अब देखिए, ये जो लड़का था जिसको हिना ने गोली मारी थी, उसको होश आ चुका होता है। तभी पुलिस उसके पास पहुंचती है उससे पूछताछ करने के लिए। वो पूछती है, क्या तुम्हें किसने गोली मारी थी? आखिर वो कौन थी या था जिसने तुम्हें गोली मारी? लड़का थोड़े से रिकैप में जाता है और सोचता है कि यार लड़की ने गोली मारी थी, बताऊं ना बताऊं। वो कहता है, सर मुझे याद नहीं है, मुझे काफी दूर से गोली मारी गई थी। वो बहाना मारता है अपनी महबूबा को बचाने के लिए। अब इतना सुनकर पुलिस वाले कहते हैं, गोली तुम्हें पास से लगी है इतना भी हम लोग जानते हैं, और गोली किसी ने मारी है वो भी तुम्हारे सामने से, दिन के उजाले में तुम्हें गोली मारी गई है, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें ना पता हो। तो लड़का कहता है, देखिए अभी मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। पुलिस वाले कहते हैं, ठीक है, ठीक हो जाओ, उसके बाद ना तुम्हारी पूछताछ हम लोग जरूर करेंगे। उतने में अब हिना के घर पर परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। उसका जो भाई है वो ज्यादा परेशान नहीं है, लेकिन वो भी काफी ज्यादा परेशान है। उसके पिताजी के चेहरे पर जरा सी भी परेशानी नजर नहीं आ रही है। उसकी माँ है जो बहुत ही ज्यादा दुखी, रो रही हैं, बहुत चिल्ला रही हैं, पिट पिटा रही हैं अपने पति से हिना के चक्कर में कि उसकी बच्ची को कोई ढूंढ लाए। वो रो रही हैं बहुत कि उसकी बच्ची को कोई ढूंढ लाए। वो जब भी घर के अंदर ये जिक्र छेड़ती हैं तभी उन पर मार लगाई जाती है इसके पति के द्वारा। ये जो आदमी होता है ये बहुत ही खुदगर्ज और एकदम नीच किस्म का ये आदमी होता है जो अपनी बेटी के साथ में इतना गंदा सलूक करता है जिसकी कोई हद नहीं होती। आखिर एक बाप ऐसा कैसे कर सकता है? ये बात सोचने वाली है दोस्तों। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताएं हमें कि आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे। एक बाप को ऐसा अपनी बेटे या बेटियों के साथ करना चाहिए या नहीं? अभी देखिए, रीमा जो इसकी हिना की अम्मी अम्मी होती हैं, वो हिना के कॉलेज के अंदर फोन करती हैं। फोन करने के बाद में उनकी बात प्रिंसिपल से कराई जाती है। ये प्रिंसिपल से पूछती हैं कि क्या हमारी हिना कॉलेज आई है 2-3 दिन से, या आपको उसके बारे में कुछ पता है? लेकिन प्रिंसिपल ये बताने से साफ मना कर देती है, क्योंकि वो कहती है हमारे स्कूल में हजारों बच्चे हैं, हम एक एक बच्चे का ऐसे ध्यान नहीं रख सकते कि वो किस टाइम गया था, किस टाइम आया था, वो घर पहुंचा या नहीं पहुंचा, वो घर से डायरेक्ट आया या नहीं आया। इस बात को सुनकर जो हिना की अम्मी होती है वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अब वो मदद मांगे तो किससे मांगे? तभी इस कहानी के अंदर एक नया मोड़ आता है। 4 बच्चे ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेल रहे होते हैं। उनकी बॉल जब एक सीमेंट के और रोड़ी बदरपुर के पास पहुंचती है तो वो उस बॉल को वहां उठाने जाते हैं, तभी उनको एक पिन्नी में बंद एक इतना बड़ा पैर मिलता है जो कि खून से लथपथ होता है। उस पैर को देख बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और पुलिस को फ़ोन करवाते हैं अपने इलाके के किसी बड़े आदमियों से। पुलिस वहाँ पहुँचती है, उस पैर को अपने अंडर में करती है और ले जाती है उसकी रिपोर्ट के लिए। अभी देखिए, इस केस के अंदर बहुत ज़्यादा एक डरावने सीन आने वाले हैं जिनको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। अभी देखिए, उस गन के बारे में पता लगता है जिससे इस लड़के पर गोली चलाई जाती है हिना के द्वारा। उस गोली से ये पता लगता है कि ये गोली इस गन की है, और ये गन और ये गोली कनॉट पैलेस के ही एक इलाके के एक दुकान से खरीदी गई है। अब इतना सुनकर और समझकर पुलिस पहुंचती है उस आदमी तक जिसने ये गन खरीदी होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। पुलिस इतनी सी भी अगर उसको सबूत मिल जाए तो वो मुजरिम तक पहुंच जाती है। बहुत कानून के हाथ वाकई बहुत लंबे होते हैं। ये बात सिर्फ कहने वाली नहीं बल्कि समझने और सोचने वाली भी है और यकीन करने वाली भी है। अभी देखिए, जब ये लोग एक श्रीवास्तव नाम का आदमी होता है उसके पास पहुंचती है। ये आदमी इतना ज्यादा ओवर स्मार्ट होता है, पुलिस से उल्टा सवालात करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ तक पूछताछ करने की, और तुम होते कौन हो, और ये है और वो है। पुलिस कहती है, क्योंकि ये लोग सिविल ड्रेस में गए हुए होते हैं, हम लोग क्राइम ब्रांच से हैं और हमें ये पूरा अधिकार है कि हम लोग आपसे पूछताछ करें, क्योंकि तुमने अपनी गन को किसी हत्यारन के हाथ में दे दिया है जो कि सारे शहर में बवाल मचाती डोल रही है। इतना सुनकर उसे जरा सा भी आश्चर्य नहीं होता। वो कहता है, देखिए आप जरा तमीज से बोलिए, पहली बात तो मैंने उसे अपनी गन नहीं दी है जिसे जिसके पास भी वो है।
मेरी गन मेरी गाड़ी के अंदर से चोरी हुई है, जिसको किसी ने चुराया है, और ये रही उसकी मतलब मैंने मिसिंग रिपोर्ट भी दी है पुलिस के अंदर। अभी तक आप लोगों ने मेरी गन तो ढूंढ ही नहीं है, और उल्टा आप मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये कैसा कानून है? अब पुलिस ये सुनकर दंग रह जाती है, वो वहां से निकल आते हैं। बहरहाल ये लोग आपस में बात करते हैं, यार ये तो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, कहीं ना कहीं इसका ही तो इस केस में हाथ नहीं है। अभी जो हीना है उसके घर पर बवाल चालू है। एक तो उसकी माँ बेचारी बहुत ही ज़्यादा परेशान है ये सोच सोच कर कि यार कैसे मेरी जवान बेटी लापता हो गई है, और मेरे घर वाले और मेरे दूसरे बेटे को ज़रा सी भी फिक्र नहीं है। मैं आखिर किसके पास जाऊँ, क्या करूँ और क्या ना करूँ। वो घर पर एक बात छेड़ती है खाना खाते टाइम के, देखिए आप मुझे बता दीजिए मैं क्या करूँ, आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी जवान बच्ची गायब है, आप कुछ कीजिए ना, उसके साथ कुछ गलत हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। ये सुनकर ये आदमी के ज़रा सी भी कान पर जू नहीं रेंगती है, और ये बिल्कुल उससे लड़ने लगता है और उसके थप्पड़ मारता है। कहता है तुम्हारा रोज़-रोज़ का यही ड्रामा है, वो बेगैरत घर से भागी थी, उसी दिन मैंने उसे मरा हुआ मान लिया था, अब चाहे वो मरी हो या ज़िंदी हो मेरे से उसको कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर बेचारी हिना की माँ बहुत ज़्यादा रोती है। अब जब उसके पास में कोई भी दूसरा तरीका नहीं होता तो वो बेचारी रोती है और सोचने लगती है अब मैं क्या करूँ। तभी इस कहानी के अंदर एक और मोड़ आता है। अब जो एक नाले साफ करने वाला आदमी होता है नगर पालिका की तरफ से लोकल एरिया का, उसको नाले के अंदर एक हाथ मिलता है पॉलिथीन के अंदर, सेम उसी तरह जिस तरह पहले पुलिस को पैर मिला था। वो आदमी पुलिस को इन्फॉर्म करता है, यहाँ से इसके हाथ को कलेक्ट किया जाता है और पहुंच जाता है ये भी हाथ पोस्टमार्टम के लिए। पता ये लगता है कि ये हाथ और पैर एक ही बॉडी के हैं, और ये किसी लड़की के हैं। इस चीज को सुनकर पुलिस दंग रह जाती है और सोचने लगती है, यार ऐसा कैसे कोई दरिंदा हो सकता है जो हाथ और पैर को, पूरी बॉडी को टुकड़ों में काट कर अलग अलग जगह पर फेंक रहा है। अब हिना की जो माँ है वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और वो एक निर्णय लेती है कि यार अब हद से बाहर है हमारी बात, अब क्यों ना कोई निर्णय लिया जाए, जो होगा देखा जाएगा। जब ये बेचारी हिना की माँ पहुंचती है पुलिस स्टेशन यानी कि क्राइम ब्रांच के पास, ये पहुंचती हैं, वहां पहुंचकर मिसिंग कंप्लेंट बताती हैं कि मेरी एक बेटी है जो कि इतने टाइम से नहीं मिल रही है। ये सुनकर पुलिस वालों को लगता है यार शायद ये इन्हीं की तो बेटी नहीं है जिसके हमें हाथ और पैर मिल रहे हैं। तो ये बिना कुछ सोचे समझे इनको ले जाते हैं पोस्टमार्टम रूम के अंदर, जहां पर इनको हाथ और पैर दिखाए जाते हैं उस लड़की के। ये देखकर बहुत ज्यादा एकदम से आश्चर्य में आ जाती है, हैरान होती हैं और कहती हैं आप लोगों का दिमाग तो खराब नहीं है, मेरी बेटी जिंदा है और ये मेरी बेटी के हाथ पैर नहीं है। वहां से रोते हुए वहां से बाहर चली जाती है। बाहर जाने के बाद में पुलिस को बताती है थोड़ा बहुत अपनी बेटी के बारे में। वो कहते हैं आप ऐसा कीजिए, अपनी बेटी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे इस छोटे कमिश्नर को दे दीजिए, तो जो भी होता हो उनसे नीचे उसको दे दीजिए। वो उनको बेचारी देकर घर ही पहुंचती हैं। इतने में ही उनके पति देव को ये पता लगता है कि ये महारानी आई है पुलिस स्टेशन पे। वो उस बेचारी के थप्पड़ मारता है। अब का थप्पड़ थोड़ा सा अलग होता है। अब वो उस औरत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उसका गिरबान पकड़ कर हिलाती है, तुम आखिर कैसे बाप हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म और लिहाज नहीं है, तुम्हारी जवान बेटी को खोए हुए 4 दिन हो चुके हैं, और तुम मुझे भी चिल्ला रहे हो कि मैं उसे ढूंढ रही हूँ, आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या है तुम्हारे जी में। ये सुनकर वो भी थोड़ा खामोश होता है और एक कोने में जाकर बैठ जाता है। अभी देखिए इस कहानी के अंदर एक और मोड़ आता है। पुलिस को लगता है कि ये जो हीना है इसके पास में गन आई कैसे। अब जो इसके पास में गन है जिससे इसने उस लड़के पर फायरिंग की थी, वो गन उस आदमी के पास कैसे थी, यानी कि वो उस आदमी की ही गन थी, उसके पास कैसे आई। वो कह रहा है मेरी गन चुरी है, क्या वो सही कह रहा है? अब इस बात का पता लगता है उस लड़के से जिस लड़के को हिना ने गोली मारी होती है। जी हाँ, वो लड़का बयान देता है पुलिस को। जब पुलिस उससे कहती है कि ये लड़की जिसने तुम पर गोली चलाई, उसी बंदूक से एक और आदमी की मौत हुई है, तुम हमें सच सच बताओ कि आखिर माजरा क्या है। अब देखिए ये लड़का सोचता है यार क्यों ना मैं बता ही दूं, जब वो लड़की अच्छी है ही नहीं, जिसने मुझे गोली मार दी वो किसी को भी गोली मार रही है, इससे अच्छा तो वो पकड़ ही जाए। वो पुलिस को बताता है कि देखिए सर, एक लड़की है हीना नाम की जो कि ऐसे ऐसे कॉलेज में पढ़ती है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो मुझसे जरा सी भी मोहब्बत नहीं करती है।
वो बताती है वो बताता है कि वो एक बहुत उम्रदार आदमी से मोहब्बत करती है। वो उसका थोड़ा-सा हुलिया और पता बता देता है। ये आदमी वही होता है जिसकी ये गन होती है। जी हाँ, जो कि ये कह रहा होता है कि उसकी गन चोरी हुई हुई होती है उसकी कार से। अब पुलिस उसके घर पहुंचती है और वहां से उठाती है उसके लड़के को, जो कि 18-19 साल का होता है। उसके लड़के को क्यों उठाती है? क्योंकि हीना और उसका लड़का एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और उसके लड़के की और हिना की काफ़ी ज़्यादा कॉल पर बातें होती थी। इसी वजह से उसके लड़के को वहाँ से उठाया जाता है। लड़के पर जब पुलिस दबाव बनाती है, तब आती है एक हैरत अंगेज़ सच्चाई सामने। लड़का बताता है कि सर देखिए, मैं आपको सच-सच बताता हूँ। मैं एक दिन कॉलेज में अपने पापा की गन लेकर गया था। वहाँ पर सभी को दिखा रहा था कि देखो ये गन है, ये ऐसे काम करती है, ये ऐसी है, मेरे पास गन है और तुम मुझसे डरा करो वरना मैं तुम्हें ये कर दूंगा। अपना दबदबा बनाने के चक्कर में ये कॉलेज में गन ले गया था। वहीं पर हीना ये गन देख रही थी कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो मेरे पास भी होनी चाहिए ताकि मुझे लोग परेशान करें तो मैं करूं। किस्मत से इस गन को हीना किसी तरह उससे चुरा लेती है, उस लड़के के बैग से चुरा लेती है। चुरा कर ये पहुंचती है अपने घर। अभी चलिए यहाँ तक इस कहानी को छोड़ते हैं, आ जाते हैं उस मूवी वाले पार्ट तक। जब पुलिस से ये लड़का घर पहुंचता है वापसी में, जो कि हिना का दोस्त होता है जो गन लेकर गया था, तभी उसके पिताजी को ये बात पता लगती है कि उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया है। अब वो परेशान हो जाता है, वो कहता है तुम जरा सी भी तुम में अकल नहीं है, पुलिस तो दबाव बनाएगी, उसका काम ही दबाव बनाना है। तुमने जरा सी ही उसमें सब कुछ सच बोल दिया, अब मुझ पर झूठे केस लगाकर मुझे बंद कर दिया जाएगा, फ्रॉड का मुझ पर केस लगेगा और मैं अब जेल के पीछे चला जाऊंगा। अब देखिए जो हिना नाम की लड़की है, ये कैसे इस घटना का शिकार होती है। क्या ये पैर और हाथ जो है ये हिना के ही हैं? इस बात की सच्चाई को पुलिस आगे लगाने वाली है पता। अभी देखिए हिना जब घर पर गन लेकर पहुंच जाती है तो तभी उससे ये एक हादसा होता है जो कि उस लड़के के गोली लगने का होता है। उसके बाद में जब हिना एक दिन अपने कमरे में सो रही होती है तो उसका भाई जो ये चश्मिश होता है ये आता है और उसकी गन उठाता है और नीचे भाग जाता है। वो एक ग्राउंड में जाकर उस गन के साथ खेलने लगता है, उसे देखता है अच्छे से उसे। तभी पीछे से हिना आ जाती है। हिना उससे वो गन छीनने लगती है और छीन झपट में ही उस लड़के से हिना के सीने पर वो गन चल जाती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, वो गन लोडेड होती है जो कि हिना के डायरेक्ट दिल वाली साइड में लगती है, जिससे हिना ऑन द स्पॉट वहीं के वहीं मर जाती है। इस घटना को देखते ही उस लड़के के होश उड़ जाते हैं, वो एकदम दंग रह जाता है कि आखिर ये मुझसे क्या हुआ। अब मरी किस्मत से उस लड़के के पीछे ही हिना का बाप आ जाता है। यानी कि ये घटना जिसको अंजाम तक पहुंचाया गया था, ये हिना के उस सीधे साधे भाई ने ही पहुंचाया था, जिसकी वजह से सारा का सारा स्टाफ, पुलिस क्राइम ब्रांच और तमाम मोहल्ले वाले लोग परेशान थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। अब देखिए ये इस लड़की के साथ में कितना बेरहमी के साथ में सलूक करते हैं। यानी कि ये आदमी अपनी बेटी के साथ ही कितना बेरहमी के साथ सलूक करता है। ये उसका एक हाथ अपने हाथों से काटता है, उसका एक पैर अपने हाथों से काटता है और उसका सर अपने हाथों से काटता है। उसके जो शरीर होता है उसको ये लोग पानी के अंदर बहा आते हैं और उसके सर को दबा दिया जाता है और उसका हाथ और पैर अलग-अलग जगह फेंक दिए जाते हैं। और तो और उसी की यानी जो गन जो होती है उसको थैले के अंदर तीसरी जगह फेंक दिया जाता है। अब आप लोग सोचिए कि ये केस कितना ज़्यादा खतरनाक था, जिसने तमाम पुलिस ऑफिसर्स के और क्राइम ब्रांच वालों के सर में दर्द कर दिया था। यार आखिरकार इस केस के लिए हम लोग कब से मेहनत कर रहे थे और किस किस को दोषी ठहरा रहे थे, किस किस पर डंडा बज रहा था, लेकिन दोषी तो घर में ही छुपा बैठा था। कितने गहरे होते हैं ये बाप बेटे जिन्होंने अपनी बहन और अपनी बेटी को ही कत्ल कर दिया होता है, वो भी इतनी बेरहमी के साथ। अब ये सब कुछ सुनकर उसकी जो माँ होती है वो बेचारी सदमे में चली जाती है, बहुत रोती है, चीखती है और उन्हें बददुआ देती है बहुत ज़्यादा कि तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो अपनी बहन और अपनी बेटी के साथ। देखिए दोस्तों, बात तो हकीकतन पूछिए तो ये सोचने वाली है कि आखिर एक बाप और एक भाई इतना कैसे गिरा हुआ हो सकता है।
जो कि इतना बड़ा अपराध कर कर भी चुपचाप बैठा रहे। मैं सलाम करता हूँ ऐसे पुलिस ऑफिसर्स को जिन्होंने इतनी तफ्तीश से इस केस को हल किया होगा और मुजरिमों को उनकी सजा तक पहुंचाया होगा, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया होगा। देखिए, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, आज का ज़माना बहुत ख़राब है, अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखें और इतना भी ज़्यादा क्रूर बाप ना बने कि आपकी बेटी एक गन चुराने पर मजबूर हो जाए। यानी कि उसको सहारा लेना पड़ा था उस वक़्त में उस गन का, जहाँ पर उस गन की जगह उसके बाप को होना चाहिए था। आप लोगों ने इस वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हम लोगों को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।